हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनियर बिजनेस एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का 2025 का ज्योग्राफी का सजेशंस लाया हूं 5 मार्क्स का। तो ज्योग्राफी में आपको 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस लिखने को रहता है। ज्योग्राफी में आपको 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस लिखने को रहता है। तो मैं 2 चैप्टर बता रहा हूं जिससे आप आराम से हर साल ही आता है उस चैप्टर से। पहला है जलमंडल। जलमंडल से आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रभाव और ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण और ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या प्रभाव है या लाभ हानि, आप लोग हर एक साल देख सकते हैं। जैसे 2017 में आया है जलमंडल से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रभाव, 2018 में आया है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, 2019 में आया है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण, 2020 में आया महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रभाव, 2023 में आया महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण और 2024 में आया महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रभाव। तो 2025 में जो है 2 क्वेश्चन जो स्टूडेंट याद कर लेगा वो 100%, 100 नहीं 1000% वो एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में लिख के आएगा। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है और ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। ये 2 क्वेश्चन जो स्टूडेंट कर लेगा वो 100% 2025 में 5 नंबर का आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन सेकंड, ये 2 क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो एग्जाम में आप 100% एक क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रभाव या लाभ हानि अभी तक कभी पूछा नहीं है और इस बार भी पूछेगा नहीं। उसके बाद से एक चैप्टर और है कृषि से धान, गेहूं, चाय, कहवा, गन्ना, जूट, कपास। किसी न किसी का आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति आपको हर साल देता है। किसी न किसी पौधा का आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति आपको हर साल देता है और सभी का आंसर लगभग एक ही जैसा है। इसका आंसर भी मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। तो 2024 में आपको गन्ना आ गया है, तो आप याद कर लीजिए धान, गेहूं, चाय, कहवा, जूट, कपास। तो आप एक यहां से भी एक क्वेश्चन जरूरी करके आइएगा। सभी का आंसर एक ही जैसा है लगभग। ऐसे इंपॉर्टेंट पूछिएगा तो इस साल के लिए गेहूं और कहवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस सभी याद कर लीजिएगा तो आपको 2 क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर का आपको टोटल 4 क्वेश्चन लिखना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम में आपको 5 नंबर का 8 क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 लिखना रहेगा। तो स्थल मंडल से आपको एक क्वेश्चन हर साल आता है। हम लोग भी पढ़ते थे तो उस समय भी आता था और उससे 20 साल पहले भी आता था। तो इस साल भी आएगा। तो 2024 में जो है आपको वायु के अपर्दन या अपक्षरण द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियां आ गया है। तो वायु का निक्षेपण आने का बहुत ही कम चांस है और वायु का परिवहन भी बहुत कम चांस है। यानी 2025 के लिए आपको 4 क्वेश्चंस तैयार करना पड़ेगा इस चैप्टर से। नदी के अपर्दन या अपक्षरण द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र भी बनाना पड़ेगा। और नदी के निक्षेपण द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। हिम नदी का नाम एग्जाम में बार बार चेंज कर देता है, ग्लेशियर कर देता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और लिख कर नहीं आते हैं। तो ग्लेशियर या हिम नदी द्वारा बनने वाली 3 स्थलाकृतियां अपर्दन या अपक्षरण क्रिया द्वारा, 3 स्थलाकृतियां निक्षेपण या अपवर्दन क्रिया द्वारा। अच्छा, अपवर्दन का दूसरा नाम क्या है? अपवर्दन दे, अपक्षरण दे या काटना या कटाव एक ही होता है। निक्षेपण का नाम क्या है? संचय या जमाव दे दे तो निक्षेपण लिखना है। संयुक्त प्रवाह वायु एवं जल द्वारा 2017 एवं 22 में आया है। इस साल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2 ही क्वेश्चन लिखना है। तो जल मंडल से आप एक लिख ले रहे हैं और एक
यहाँ से नदी और हिम नदी कर लीजिए। हिम नदी का दूसरा नाम है ग्लेशियर। अब मैं आ रहा हूँ वायुमंडल, जहां से आपको दो क्वेश्चन देगा। पहला ग्रुप में आपको स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों रहेगा। यहाँ से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस रहेगा और 2 करना रहेगा। तो ये दो बहुत ही चांस है। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक प्रकार की वर्षा का सचित्र वर्णन कीजिए। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं, पर्वतीय वर्षा, संगवानीय वर्षा, चक्रवर्तीय वर्षा। तीनों को आप चित्र सहित पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। वायुमंडल में तापमान में अंतर के क्या कारण है, या तापमान में विभिन्नता के क्या कारण है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स का भी पेपर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है। ये तापमान में अंतर या विभिन्नता समझिए 2025 में छप गया है। अधिक चांस है, 90% से अधिक चांस है। और धरातल पर पाई जाने वाली वायुदाब की पेटियों का सचित्र वर्णन, और वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, उसमें से 2 भाग का वर्णन आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अधोमंडल एवं समतापमंडल। एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से ऐड किया हूं, जिसका बहुत ही कम चांस है, जो तेज स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। मानसूनी जलवायु और भूमध्यसागरीय जलवायु में क्या अंतर है। इस साल भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता आ गया आपको। इस चैप्टर से आपको 3 इंपॉर्टेंट ज्यादा है। वर्षाला, तापमान में अंतर के कारण, और अधोमंडल एवं समतापमंडल का वर्णन। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन देगा, एक यहां से देगा, और यहां से आपको 2 क्वेश्चन देगा। टोटल 4 देगा और आपको करना है 2-4 में से। तो जल मंडल में मैं पहले ही बोल चुका हूं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण। आप याद कर लीजिएगा तो 100% आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक तापमान में अंतर के कारण याद कीजिए, और अधोमंडल और समतापमंडल 4 क्वेश्चंस कीजिएगा तो मिल जाना चाहिए। ये तो गारंटी है, ये भी 90% से ऊपर गारंटी। अब मैं दूसरा भाग में आ रहा हूँ। सेकेंड भाग में कृषि से आपको रहेगा धान, गेहूं, चाय, कहवा, जूट, कपास की आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां। सबका आंसर बहुत इजी है। तापमान है, वर्षा है, धरातल है, मिट्टी है, सस्ते एवं कुशल श्रमिक है, रासायनिक खाद है। आराम से आप लोग याद, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, ऐसा इसका आंसर है। उसके बाद लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और आईटी इंडस्ट्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। एक अभी तक नहीं आया है। सूती वस्त्र उद्योग आपको 2024 में आ गया है, तो 2025 के लिए आपको 2 ही इंडस्ट्री बच रहा है, लौह इस्पात उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग। अधिक चांस है कि ये दोनों में से एक आ जाएगा आपको, जिसमें लौह इस्पात उद्योग का ज्यादा चांस है। और ये अभी दिया सूचना उद्योग, तो आप लोगों के लिए न्यू क्वेश्चन होगा, ये अभी तक किसी साल पूछा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपको देगा, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। भारत में नगरीकरण के प्रमुख कारण क्या है। भारत में नगरीकरण या शहरीकरण की प्रमुख समस्या क्या है। ये तीनों में से एक रहेगा, क्योंकि इसका परिवहन व्यवस्था आ गया है। परिवहन व्यवस्था का महत्व 2024 में आ गया। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सेकेंड ग्रुप में 4 क्वेश्चन देगा। पहला कृषि से रहेगा, कोई ना कोई एक पौधा आपको जरूर रहेगा। सेकेंड आपको इंडस्ट्री से रहेगा, लौह इस्पात, पेट्रो रसायन और आईटी इंडस्ट्री। थर्ड में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। भारत में नगरीकरण के प्रमुख कारण क्या है। भारत में नगरीकरण या शहरीकरण की प्रमुख समस्या क्या है। और एक क्वेश्चन जो है आपको रहेगा प्राकृतिक भूगोल से, भारत की भू प्रकृति से लेकर मिट्टी तक। तो ये पोर्शन बहुत ही लंबा है। मैं इसमें 2 क्वेश्चन 2025 के लिए बताऊंगा। एक उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों की विशेषता का तुलनात्मक अंतर लिखिए, और पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में क्या अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई है। तो ये दोनों में से एक आ सकता है, 90% से अधिक चांस है। 4 दिया रहेगा, 4 हो गया, आपको 2 ही लिखना है। आप चाहे तो 2 क्वेश्चन 2 पोर्शन भी ये याद कर लीजिए कृषि, और एक ये याद कर लीजिए, तो आपको 2 हो गया।
स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हैं। 4 आएगा तो चारों का आपको लिखना नहीं है। मैं जो तेज स्टूडेंट है वो चारों कर सकते हैं। जलवायु से भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मिट्टी से जलोढ़ एवं काली मिट्टी की क्या विशेषता है? ये दोनों अंतर में से आधी चांस है कि देगा। उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर है? पूर्वी और पश्चिम तटीय मैदान में क्या अंतर है? ये दोनों अंतर में से एक देगा। तो आप 3 कॉलम करके लिखिएगा, एक उत्तर भारत दक्षिण भारत की नदियों, ठीक है। अब पहला में जैसे लिख दीजिएगा लंबी, तो उत्तर भारत की नदियां लंबी होती है, दक्षिण भारत की नदियां छोटी होती है। प्रमुख नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी गंगा है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी गोदावरी है। उसके बाद उत्तर भारत की नदियां हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों से निकलती है, तो उनमें साल भर जल रहता है। दक्षिण भारत की नदियां कम ऊंचे पर्वतों से निकलती है, तो वो गर्मी के दिनों में सूख जाती है। समतल भूमि उत्तर भारत की नदियां समतल मैदानी भागों से बहती है, तो नाव चलाने योग्य है। दक्षिण भारत की नदियां उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से बहती है, तो नाव चलाने योग्य नहीं है। उत्तर भारत में जो गंगा नदी उत्तर भारत के अंतर्गत पड़ता है, देखिए आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें नाव या जहाज चलता है। लेकिन दक्षिण भारत में क्या उबड़ खाबड़, उत्तर भारत की नदियां समतल एवं उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है, तो कृषि के लिए लाभदायक होती है। दक्षिण भारत की नदियां समतल एवं उपजाऊ मैदानों का निर्माण नहीं करती है, तो कृषि के लिए लाभदायक नहीं होती है। उत्तर भारत की नदियों में जल विद्युत उत्पादन कम होता है, दक्षिण भारत की नदियों में जल विद्युत उत्पादन अधिक होता है। 4 क्वेश्चन आपको लिखना है। 8 क्वेश्चन दिया रहेगा, 8 में बता दिया कहां से रहेगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि जल मंडल से आप लोग महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन धान गेहूं चाय कहवा गन्ना जूट कपास में से मिल जाएगा। और लौह इस्पात और पेट्रोल रसायन उद्योग पढ़ लीजिए, तो मिल गया तो ठीक ही है, नहीं तो यहाँ से तीनों में से जरूर मिलेगा। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? भारत में नगरीकरण के प्रमुख कारण क्या है? भारत में शहरीकरण की समस्या। और ये भी 2 इम्पोर्टेंट है, उत्तर और दक्षिण भारत की नदी और पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान। यहाँ से 4, एक क्वेश्चन यहाँ से देगा, एक क्वेश्चन यहाँ से देगा, एक क्वेश्चन यहाँ से देगा, एक यहाँ से देगा, 4 रहेगा, 2 लिखना रहेगा। पहला भाग में पहला नदी ही नदी से देगा, और 2 क्वेश्चन आपको वायुमंडल से देगा, और जलमंडल से एक ही क्वेश्चन देगा। जलमंडल में आपको 2 क्वेश्चन पढ़ना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।